छात्रों, आज हम पुनः मैथिली शरणगुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के प्रस्तुत पद की व्याख्या करेंगे। यह पंक्तियाँ अत्यंत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। अक्सर परीक्षाओं में इनको पूछा जाता रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने दो प्रमुख बातें कही हैं। एक तो प्रेम द्विपक्षीय होता है और दूसरा संसार की स्वार्थ वृत्ति पर करारा व्यंग किया है। तो पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे, संदर्भ को जानेंगे, प्रसंग को जानेंगे तथा विशेष को जानेंगे। जगति का मतलब होता है संसार, दुनिया। वणिक वृत्ति, वणिक कहते हैं व्यापारी को और वृत्ति कहते हैं प्रवृत्ति के लिए। जिस व्यक्ति में व्यापारिक प्रवृत्ति हो उसे वणिक वृत्ति कहते हैं। वणिक वृत्ति वह वृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति होती है, वह स्वभाव होता है, वह आदत होती है जो हमेशा लाभ के लिए सोचती है। जिस कार्य में लाभ होता है, जिस कार्य में फ़ायदा होता है, उस कार्य को करने वाली प्रवृत्ति के लिए वणिक वृत्ति कहते हैं। चखती से अर्थ है उसमें रुचि लेना। यहीं खलता है अर्थात कष्ट देता है और दोनों ओर प्रेम फलता अर्थात उभय पक्षीय प्रेम की बात इसमें कही गई है। तो सबसे पहले हम संदर्भ को जानेंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी निर्धारित पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के आधुनिक युग के वैतालिक भारतीय संस्कृति के पुरस्कर्ता राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त विरचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से अवतरित है। साकेत में कवि ने उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र चित्रण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर महाकाव्य की प्रधान नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण में दीपक और पतंगे के प्रेम में
उत्सर्ग होने पर संसार दोहरा मानदंड अपनाता है। पतंगे की अपेक्षा दीपक को कहीं अधिक सम्मान प्राप्त होता है। इस पद्य में इसी दृष्टिकोण की अभिव्यंजना हुई है और साथ ही द्विपक्षीय प्रेम की बात भी कही है। तो अब हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। जगती वणिक वृत्ति है रखती। उर्मिला अत्यंत ही उदासीन है, विरह से व्याकुल है और उस स्थिति में उसके मन के भाव उत्पन्न होते हैं कि जगती वणिक वृत्ति है रखती। जगती का मतलब दुनिया या संसार, वणिक वृत्ति, वणिक व्यापारी की प्रवृत्ति है रखती कि यह जो संसार है वह व्यापारिक बुद्धि में रुचि लेता है। व्यापारिक बुद्धि से आशय है कि दुनिया अपने लाभ की बात करती है। वह हर उस काम में रुचि लेती है जिसमें उसको लाभ हो। परंतु प्रेम का क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र से बिल्कुल अलग है कि उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती। मुझे यही खलता है और दोनों ओर प्रेम फलता है। कि उसे चाहती जिससे चखती अर्थात जिससे उसको लाभ होता है उसमें दुनिया रुचि लेती है, संसार रुचि लेता है और काम नहीं परिणाम निरखती। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं काम और परिणाम। कि व्यापारिक प्रवृत्ति आपकी मेहनत को नहीं देखती है कि आपने कितनी मेहनत की है। आप रात दिन एक करके भी आप मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, पर व्यापारिक बुद्धि में उसका कोई मूल्य नहीं है। जब तक कि उसका परिणाम सकारात्मक नहीं आता है, उस परिश्रम का व्यापारिक बुद्धि में कोई औचित्य या कोई मूल्य नहीं है। मुझे यही खलता है और यही बात उर्मिला के लिए कष्टकारी सिद्ध होती है। यही कारण है कि वह आज दुख का अनुभव कर रही है कि दुनिया कितनी स्वार्थी है। परंतु प्रेम का क्षेत्र होता है वह लाभ और हानि से परे होता है। प्रेमी जन लाभ और हानि को देखकर प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि उनमें आत्मसमर्पण की भावना अधिक होती है और
जो प्रेमी लाभ और हानि को देखकर प्रेम करते हैं वे कभी भी अपने प्रेम में सफल नहीं होते हैं। तो यही उर्मिला के कष्ट का कारण है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। वह कहती है कि दीपक और पतंगा दोनों में प्रेम है, दोनों तरफ प्रेम में जल रहे हैं, लेकिन पतंगे की अपेक्षा दीपक के लिए कहीं अधिक सम्मान दिया जाता है, क्योंकि दीपक जलकर आलोक बिखेरता है, प्रकाश देता है, रोशनी देता है, लोगों को राह दिखाता है। परंतु पतंगा जलकर न रोशनी देता है न राह दिखाता है, वह केवल एक राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वणिक वृत्ति उसका परिणाम देखती है कि उसके जलने में हमें क्या प्राप्त हुआ, लेकिन प्रेम का मार्ग और प्रेमी जन तो परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि उनका समर्पण भाव देखते हैं, क्योंकि दीपक और पतंगा दोनों में ही प्रेम है और दोनों में समर्पण की भावना है। तो यहाँ पर प्रेम की दृष्टि से दोनों में समर्पण है और दोनों का ही अपना अपना महत्व है, किसी का भी महत्व कम नहीं है, परंतु व्यापारिक दृष्टि से पतंगा का महत्व बहुत कम है। अब हम विशेष की बात करते हैं। प्रेम उभय पक्षीय होता है, दोनों में समभाव होता है। संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, शैली व्यंग्यात्मक है, रस शांत है, छंद इसमें गेयपद है। तो छात्रों, आज हमने इस पद्य की व्याख्या ससंदर्भ जानी है। मैं समझता हूँ कि आज आप यह समझ चुके होंगे। धन्यवाद।